कितने क्वेश्चन करंट अफेयर के 50 में से सही होते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्योंकि करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए? दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अभी कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किसे वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 2020 का जो इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया? तो किसको दिया गया? आर रामानुजम को। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया? आर रामानुजम को। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्पात मंत्रालय ने पूर्वी क्षेत्र को एकीकृत इस्पात केंद्र बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? जो इस्पात मंत्रालय है उसने जो पूर्वी क्षेत्र है उसको एकीकृत इस्पात केंद्र बनाने के लिए एक मिशन शुरू किया है। कौन सा मिशन है वो मिशन है पूर्वोदय मिशन। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। इस्पात मंत्रालय ने पूर्वी क्षेत्र को एकीकृत इस्पात केंद्र बनाने के लिए पूर्वोदय मिशन शुरू किया है। इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2020 में कृषि मंथन का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? किसका? कृषि मंथन का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? अहमदाबाद में। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। ये कब आयोजित किया गया था? जनवरी 2020 में। क्या किया गया था? कृषि मंथन का पहला संस्करण अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका की दिग्गज कंपनी कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष तक कार्बन नेगेटिव बनने का लक्ष्य रखा है? क्या रखा है? कार्बन नेगेटिव बनने का लक्ष्य किसने रखा है? माइक्रोसॉफ्ट ने। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है ये। तो कब तक? 2030 तक। ऑप्शन बी क्या होगा? यहाँ सही होगा। जो अमेरिका की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट उसने 2030 तक एक लक्ष्य रखा है। कौन सा लक्ष्य? कार्बन नेगेटिव बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2020 में किस बैंक ने एटीएम मशीन से कार्डलेस कैश विथड्रॉल की सेवा शुरू की? हम एटीएम से जो कैश निकालते हैं वो एटीएम मशीन में जो एटीएम से निकालते हैं उस अब कार्डलेस बिना कार्ड के कैश विथड्रॉल की सेवा शुरू किया। तो किस बैंक ने शुरू किया? आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन बी क्या होगा? यहाँ सही होगा। आईसीआईसीआई बैंक ने एटीएम मशीन से कार्डलेस कैश विथड्रॉल की सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019-20 पैन गौरी लंकेश पुरस्कार से किस पत्रकार को सम्मानित किया गया? जो 2019-20 का पैन गौरी लंकेश पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया? तो किसको दिया गया? यूसुफ जमील को। ऑप्शन सी क्या होगा? यहाँ सही होगा। यूसुफ जमील को 2019-20 का पैन गौरी लंकेश पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 लाख क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर कौन सा? ध्यान केंद्र अर्थात मेडिटेशन सेंटर तेलंगाना में लगाया गया है। और तेलंगाना में किस स्थान पर बनाया गया है? हैदराबाद में। ऑप्शन बी क्या होगा? यहाँ सही होगा। कितनी क्षमता वाला? 1 लाख क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर कहां पर? तेलंगाना में। और तेलंगाना में कहां पर? हैदराबाद में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2020 में डैफ एक्सपो का 11वां संस्करण आयोजित किया गया। किसका? डैफ एक्सपो का। कौन सा संस्करण? 11वां संस्करण। तो कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ में। ऑप्शन सी क्या होगा? यहाँ सही होगा। ये डैफ एक्सपो है, इसके बारे में इसी क्वेश्चन में डिटेल है। कौन सा संस्करण था ये? 11वां संस्करण था। कब आयोजित किया गया? फरवरी 2020 में। कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2020 में आयोजित शिलोंग में आयोजित कहां पर आयोजित? फरवरी 2020 में शिलोंग में आयोजित डॉक्टर बीसी रॉय फुटबॉल चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई है? शिलोंग में। क्या? डॉक्टर बीसी रॉय फुटबॉल चैंपियनशिप का किताब किसने जीता? तो किसने जीता? मिजोरम ने। ऑप्शन बी क्या होगा? यहाँ सही होगा।
कहां पर आयोजित की गई? शिलोंग में आयोजित की गई। डॉक्टर बीसी रॉय फुटबॉल चैंपियनशिप, ये शिलोंग में आयोजित की गई। और ये किसने जीता? मिजोरम ने किताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत की? अब रीडिंग मिशन क्या है? छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए यह है रीडिंग मिशन। किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? हरियाणा के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए रीडिंग मिशन पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने किस केंद्र शासित प्रदेश को सतत विकास लक्ष्यों पर पहली पायलट परियोजना के लिए चुना? किसके लिए? सतत विकास लक्ष्यों के लिए। कौन सी पहली पायलट परियोजना के लिए चुना? तो किसको चुना? जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उड़ान योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? जो कृषि उड़ान योजना है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू गई? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो कृषि उड़ान योजना है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हम यात्रा करते हैं उसको फ्री कर दिया है, किस देश ने फ्री कर दिया है? और जिस देश ने फ्री किया है वो दुनिया का पहला देश बन गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? लग्जमबर्ग। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। लग्जमबर्ग ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो जन औषधि दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। कब किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और किससे सम्मानित किया? नारी शक्ति पुरस्कार से। तो कितनी महिलाओं को किया? 12 महिलाओं को। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 12 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में जारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई कवरेज में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कब जारी हुई है? अप्रैल 2020 में। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा रहा? तमिलनाडु। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई कवरेज में तमिलनाडु राज्य किस पर रहा? शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेलवे स्टेशन वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बना? क्या स्थापित करने वाला? वॉक थ्रू मास टनल सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला। तो कौन सा बना? अहमदाबाद। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल ने अपने देश के पहले पूर्ण डिजिटल बैंक के निर्माण के लिए किस भारतीय कंपनी को चुना? जो इजराइल है उसने अपने देश के लिए, इजराइल के लिए पहले पूर्ण डिजिटल बैंक के निर्माण के लिए भारतीय कंपनी को चुना है। वो भारतीय कंपनी कौन सी है? टीसीएस है। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। ये भारतीय कंपनी टीसीएस इजराइल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस शहर को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना? यूनेस्को ने कौन से शहर को किसके लिए वर्ष 2020 के लिए क्या चुना है? विश्व पुस्तक राजधानी। तो किसको चुना है? कुआलालंपुर को। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए किस शहर को चुना गया? कुआलालंपुर को। किसने चुना है? यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गोडेस पुस्तक के लेखक कौन है? इटर्नल स्क्रीन गोडेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है?
तो कौन है? सत्यार्थ नायक। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गोडेस ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? सत्यार्थ नायक। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट डेटा स्पीड 44.2 टेराबिट्स प्रति सेकंड किस देश में रिकॉर्ड की गई? विश्व की सबसे तेज इंटरनेट डेटा स्पीड कितनी है? 44.2 टेराबिट्स प्रति सेकंड। ये किस देश में रिकॉर्ड की गई? ये क्वेश्चन नंबर 21 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व की सबसे तेज इंटरनेट डेटा स्पीड 44.2 टेराबिट्स प्रति सेकंड किस देश में रिकॉर्ड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को, किसको? डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन द्वारा किसको किया गया? डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को। तो अब क्वेश्चन क्या है, ये किस राज्य की है? तो किस राज्य की है? मणिपुर की। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह जो मणिपुर राज्य के हैं, इनको जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? नीदरलैंड में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती बनाई? अब महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई गई? 9 मई 2020 को। कौन सी मनाई गई? 480वीं। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? किस वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो राज्यों की उधारी सीमा कितनी थी? 3% थी। 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5% कर दिया है। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जो गोवा राज्य है उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 30 मई को। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए किस प्रौद्योगिकी मंच का शुभारंभ किया? किसको सशक्त बनाने के लिए? एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी मंच का शुभारंभ किया। तो किसका किया? किस प्रौद्योगिकी मंच का? चैंपियन। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्रौद्योगिकी मंच का शुभारंभ किया। जो छोटे मध्यम लघु उद्योग हैं उनको सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्रौद्योगिकी मंच का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के खिलाफ मिशन फतेह नामक जागरूकता अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? अब मिशन फतेह किससे रिलेटेड है? कोरोना वायरस से रिलेटेड है। अब यह जागरूकता अभियान है, किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? पंजाब द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो कोरोना वायरस के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया, कौन सा? मिशन फतेह जागरूकता अभियान है। किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किस प्रशासन ने किया? जम्मू कश्मीर प्रशासन ने। जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके लिए सैलरी ट्रैकिंग के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? मेरा वेतन नामक। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। मेरा वेतन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किसने? जम्मू कश्मीर प्रशासन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य में थैंक्स मॉम नाम से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया? किस पर? विश्व पर्यावरण दिवस पर। कौन से राज्य में किस नाम से? थैंक्स मॉम नाम से
अब ये थैंक्स मोम नाम से किस रिलेटेड है? वृक्षारोपण अभियान है ये। तो किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर थैंक्स मोम नाम से मध्य प्रदेश ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सेना ने मेजर जनरल निगार जोहर को, किसको? मेजर जनरल निगार जोहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया? यह पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है। किस देश की है? पाकिस्तान की। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। पाकिस्तान की देश की, जो पाकिस्तान है उसकी सेना ने मेजर जनरल निगार जोहर को जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कितने किलोमीटर लंबी चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दी? किसने दी है? केंद्र सरकार ने। किसके लिए मंजूरी दी है? चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए। तो कितनी लंबी, कितने किलोमीटर लंबी है? 404 किलोमीटर। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। केंद्र सरकार द्वारा 404 किलोमीटर लंबी चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बलराम योजना लॉन्च की गई? अब ये बलराम योजना किससे संबंधित है? ये इसी में क्वेश्चन में ही दिया गया है कि फसल ऋण देने के लिए किसको? किसानों को बलराम योजना शुरू की। किस राज्य द्वारा शुरू की गई? उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। उड़ीसा द्वारा बलराम योजना किसानों को फसल ऋण देने के लिए शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ स्कैन किस राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित ऐप है? जो सेल्फ स्कैन ऐप है वो किसके द्वारा विकसित है? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। और यह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो सेल्फ स्कैन नामक ऐप विकसित किया है, यह किस राज्य का? तो किस राज्य का? पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? वेद प्रकाश डुडेजा को। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार है उससे वेद प्रकाश डुडेजा को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसके नाम पर दिए जाते हैं? जो भारत सरकार आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करती है वो किसके नाम पर दिए जाते हैं? तो किसके नाम पर दिए जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? कौन सी राज्य सरकार है जिसने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो किसने लिया है? हरियाणा ने। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में किस संस्थान ने प्रथम पुरस्कार जीता? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 तो किसने जीता है? DIIT पुणे ने। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? DIIT पुणे ने। किसका? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या शहर के प्रमाणिक इतिहास पर पुस्तक अमेजिंग अयोध्या कौन सी पुस्तक है? अमेजिंग अयोध्या किस पर आधारित है? अयोध्या शहर के प्रमाणिक इतिहास पर यह पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या। इसके लेखक या लेखिका कौन है? तो कौन है? नीना रॉय। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो अमेजिंग अयोध्या है उसके लेखक या लेखिका कौन है? नीना रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई? अब ये इंदिरा वन मितान योजना किससे संबंधित है? वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई। किन के लिए? वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले वेयर हाउस
कमोडिटी फाइनेंस ऐप को किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? HDFC बैंक द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का पहला जैव विविधता सूचकांक किस शहर के लिए तैयार किया गया? जो केरल का पहला जैव विविधता सूचकांक तैयार किया गया वो किस शहर के लिए तैयार किया गया? तो किसके लिए किया गया? कोच्चि के लिए। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। केरल का पहला जैव विविधता सूचकांक कोच्चि शहर के लिए तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा गरिमा योजना शुरू की गई? अब यह गरिमा योजना किससे संबंधित है? जो स्वच्छता कर्मी हैं उनकी सुरक्षा और उनकी गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा गरिमा योजना शुरू की गई? तो किसके द्वारा की गई? उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। उड़ीसा सरकार द्वारा गरिमा योजना शुरू की गई। अब यह गरिमा योजना क्या है? स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी शुरू करने वाली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी? जो भारतीय एयरलाइन है उसने अपनी उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी शुरू कर दी है। तो कौन सी एयरलाइन है? विस्तारा। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। विस्तारा एयरलाइन, भारतीय एयरलाइन, इसने अपनी उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? मतलब इसमें जो 3 दिए गए वो शीर्ष 3 में है, एक है जो शीर्ष 3 में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये बाकी क्या है? शीर्ष 3 में शामिल है। किसमें? शीर्ष 3 में। किसके द्वारा जारी किया गया निर्यात तैयारी सूचकांक 2020? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के 2020 गांधी अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया? जो महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन है उसके 2020 गांधी अवार्ड किसको दिया गया? संजय सिंह को। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार स्कूलों में वर्षा जल संचालन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? कितने स्कूलों में? 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचालन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? बड़ोदरा। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। बड़ोदरा भारत का ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचालन प्रणाली को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार का पहला सफल परीक्षण किया गया। तो कहां पर किया गया? पुणे में। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। और यह भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार है जिसका पहला सफल परीक्षण पुणे में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन का शुभारंभ किया गया? किसका शुभारंभ किया गया? मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन का शुभारंभ। तो किसने किया है? हरियाणा ने। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में किस महिला गायिका का निधन हो गया जिन्हें गुजरात की कोकिला कहा जाता था? क्या कहा जाता था? गुजरात की कोकिला। और वो क्या थी? एक गायिका थी। उनका निधन कब हुआ? अक्टूबर 2020 में। तो उनका नाम क्या है? कोमुदी मुंशी। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। कोमुदी मुंशी, जिन्हें गुजरात की कोकिला कहा जाता था, वो एक गायिका हैं। उनका निधन हो गया अक्टूबर 2020 में। तो ये थे करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट